अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ के आया हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ के आया। आप ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हो जो बिल्कुल बेसलेस हैं और मेरे सिर के ऊपर से बाहर जा रहे हैं। एक्सक्यूज वो दीजिए, आप एक टीचर हैं, आप उस प्रोफेशन से हैं जहाँ झूठ कहते हैं, हम बचपन में पढ़ते कहते हैं झूठ बोले काला कौवा काटे, ठीक है, हम वो पढ़ के टीचरों से बड़े हुए हैं। तो आप मेरे सामने एक टीचर होकर यहाँ झूठ मारी जा रहे हैं, क्या तमाशा कर रही है? मत करिए मेरे सामने, इस चीज़ों को मुझे इरिटेशन होती है। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपका ये दो बंदे नहीं, आप कहते हो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ, टाइम क्या हुआ भैया, कब तक फॉर्म होगा? नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की तस्वीरें आप जो हैं वो जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज से देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यहां पर सरप्राइज जो है वो विजिट किया है। जी हाँ, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह से डिप्टी सीएम जो हैं वो सरप्राइज विजिट करें। इससे पहले भी कई बार कई सारे डिपार्टमेंट्स में जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है वो पहुँचते हैं और यहाँ पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ की एग्जाम है, उस वक्त बच्चे अवेलेबल नहीं होते, जो भी बच्चे अवेलेबल है ना, लेक्चरर, टीचर, टीचिंग स्टाफ या आपका नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके लिए थोड़ा ऑफ है। नहीं सर, वो सारे आए हैं, वो सारे आए हैं। कुछ नहीं है, मैंने रजिस्टर में 2 देखे हैं, आपके नहीं है। हो सकता है वो हो सकता है कोई लीव पे हो या कुछ। बताइए लीव का। मुझे मालूम, मैं कहता नहीं सर, आप सेकंड उसको, आपकी मैडम है, आपका सर है नहीं, सर साहब यहाँ है नहीं, एचओडी है नहीं है, तो ये देखिए एक्चुअली ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट का उसने अभी फॉरवर्ड नहीं किया ना, उसकी बात है। हाँ हाँ, कौन से मैं अभी यहीं से ट्रांसफर कर दूँगा, भेज दूँगा कहीं। मैंने मुझे मत ऐसे एक्सक्यूज दो, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ के आया हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ के आया। आप ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हो जो बिल्कुल बेसलेस हैं और मेरे सिर के ऊपर से बाहर जा रहे हैं। एक्सक्यूज वो दीजिए, आप एक टीचर हैं, आप उस प्रोफेशन से हैं जहाँ झूठ कहते हैं, हम बचपन में पढ़ते कहते हैं झूठ बोले काला कौवा काटे, ठीक है, हम वो पढ़ के टीचरों से बड़े हुए हैं। तो आप मेरे सामने एक टीचर होकर यहाँ झूठ मारी जा रही है, क्या तमाशा कर रही है? मत करिए मेरे सामने, इस चीज़ों को मुझे इरिटेशन होती है। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपका ये दो बंदे नहीं, आप कहते हो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ, टाइम क्या हुआ भैया, कब तक फॉर्म होगा? 12 बज रहे हैं। सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक है, बट ही शुड नो। आप ये मैंने बायोमेट्रिक, मैं भी एम्प्लॉइज का यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, हमें पता है बायोमेट्रिक क्या है, किस चीज़ की बायोमेट्रिक को आप अभी देखिए कोई दौरा नहीं था, मेरा सिंपल एक था कि मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट में है, पॉलिटेक्निक मेरे अंदर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विजिट रखूँगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूँगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि कैजुअल लेबर को मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा था, कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कोई छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेट था कि मैंने आना है। इनका कहना है कि अगर हमारे कॉलेज में किसी चीज़ की कमी है या फिर हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मैंने बच्चों को कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इन केस कोई फैकल्टी मेंबर, मैं सारों का नहीं कहता, कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं और हर चीज़ हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कुछ थोड़े से लटरमस्त होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई फैकल्टी मेंबर या कोई आदमी आपको या कोई यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सहूलतें नहीं दी जाती, हमसे सरकार की तरफ से आती हैं बट नीचे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँची, या उनको अच्छी केयर नहीं होती, या अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या उनके जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज जो मैंने देखी हैं, बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं और वेल फर्निश्ड लेबॉर्ट्रीज हैं, तो मैंने उनको कहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप मुझे नाम आप शरेआम ना बताएं, कम से कम मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं या मुझे कन्वे कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कन्वे कर दें, उस चीज़ पर जरूर एक्शन होगा, और मैंने एक्शन लिए भी हैं।
और आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है ना, किसी को डराने का मकसद हमारा नहीं है या किसी को धमकाने का मकसद नहीं है। हमारा एक है कि हर आदमी, जैसे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी समझ रही है कि हमारे लोगों के आगे, क्योंकि ये जो लोग हम जिनके पास मैं आया हूँ ये भी तो वोटर हैं। अब हम में से कोई मेरे होंगे, कोई किसी और के, कोई किसी और के होंगे, किसी अलग अलग पार्टियों को वोट डाले होंगे, कोई सारों को डाला, लेकिन है तो डेमोक्रेसी के लोग हैं, इसी डेमोक्रेसी में ये बसते हैं। तो लिहाजा इनकी भी सुनना जरूरी है और इनको भी सुना और सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है तो ये जो सरकार के फेसेस हैं, जो सरकार के पहिए हैं, जो सरकार के काम करने वाले आगे मिशनरी है, उनका भी फर्ज है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस विजिट के बाद जो थोड़ी बहुत खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी और इन चीज़ों को रिपीट नहीं होंगी। अगर रिपीट कोई करेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। 2025 का बजट पेश होने जा रहा है, कमियां जो है दिखाई दी है। आपने पूरी कॉलेज का जायजा लिया है, आपको क्या कुछ कमियां जो है नहीं छोटी मोटी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कॉलेज खुला है, तो अभी आज खमियां हम क्या निकालेंगे। मैं जस्ट बच्चों को मिलने आया था, तो लिहाजा उनसे मिला हूँ और फिर एक आधी विजिट करेंगे, हम फिर आएंगे और इनकी जो पॉलिटेक्निक्स की जो एक सारे पॉलिटेक्निक जो जम्मू सूबे के हैं, मैं उनसे बैठ के उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, कुछ इनसे भी सुनेंगे कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो देखी हैं हमने, कुछ है जो कहीं कुछ है, तो उसको अब यहाँ आपके सामने डिस्क्लोज करने की मैं जरूरत नहीं समझता और ना करूंगा, क्योंकि हमारे लोग हैं, हम में से हैं और हाँ हमारे साथ आखिर हमने चलना तो इनके बुनियाद पर ही है, इनके बलबूते ही चलना। तो लिहाजा इसमें ज्यादा हमें इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर एक वो था कि नया बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल मिलेगा। देखिए, जहां तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहां से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी की बात करते हैं। एक वो था कि नया बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल मिलेगा। देखिए, जहां तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहां से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, एसपीओज के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साहब कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियां कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियां ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि जो हिंदुस्तान हम सबका है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरी भी ले जाएंगे, जमीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की जमीनें भी खरीद के चले जाएंगे, हम जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें खत्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार खत्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमागामी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे अगर जम्मू खाली हो गया तो आप सब भी खाली हो जाएंगे, हम भी खाली हो जाएंगे। इसलिए जम्मू पे गौर करने की जरूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मजहबों और धर्मों की बात नहीं है, यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आईनी हक है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ। तो लिहाजा में हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू को दिल्ली का जब बजट आएगा, जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर के नजरिए से बजट देंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी पूरे का पूरा ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिससे जम्मू की ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, ना जम्मू के हमारा व्यापार खत्म हो, ना जम्मू का बेरोजगार बच्चा उसको रोजगार मिल जाए। थैंक यू।